आज हम लोगों ने जो संवाद मिल रखा है, प्रेस मीट रखा है, ये इसका मेन रीजन है जो 24 अप्रैल को जो हारंग गजाव से श्री संतोष होजाई को फाइव मिसक्रेंट्स ने जो एब्डक्ट किया है उसका विषय में है। और आज हमारे साथ ऑल एपेक्स बॉडी कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से वर्किंग प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन है, और दिमासा स्टूडेंट यूनियन की तरफ और एक ऑल दिमासा स्टूडेंट यूनियन, हम लोग ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है दिमासा का, हम लोग आज यहाँ पे प्रेस मीट किया है। तो बेसिकली हम लोग का एक बड़ा प्रश्न आता है कि पूरा विश्व में अभी कोरोना वायरस कोविड-19 को लेके अभी पेंडेमिक हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है। तो इसी समय हमारे यहाँ इंडिया पे भी इतना सारा केस हो चुका है, अभी ऑलमोस्ट 800 डेथ हो चुका है, 750 प्लस डेथ हो चुका है। तो इसी समय पे अभी लॉकडाउन को बढ़ाते हुए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने। तो इसी समय एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि यहाँ पे 5 पर्सन आके एक नागरिक को, एक श्री संतोष होजाई को उनके घर से किडनैप किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि अभी एज पर MHA गाइडलाइंस ओनली 2 persons आर अलाउड टू फ्लाई ऑन दी व्हीकल 4-wheeler एंड 1 person इज अलाउड ऑन 2-wheeler। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एक हम लोग क्वेश्चन कर रहा है अभी कि 5 जन आके एक व्यक्ति को किडनैप किया जाता है पूरा इंडिया में लॉकडाउन होने के समय। तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? हम लोग का प्रश्न एक नंबर प्रश्न वही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग को अगर मार्केट में आना है या मेडिकल ड्यूटी करना है, रिलीफ ड्यूटी करना है, हम लोगों को पास इशू करना पड़ता है। एंड पहले हम लोग बहुत ही शांति से रह रहा था। हम लोग ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट पे भी पूरा शांति था। कई कई जगह पे इवन हम लोग का मेंबर्स लोग खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प करते हुए इतना बड़ा पेंडेमिक, अभी इतना बड़ा क्राइसिस होने के समय हम लोग भी हेल्प किया है। लेकिन अभी इस समय पे एक आदमी किडनैप हो जाता है और साथ ही साथ इवन 90 आवर्स है पास, 24 आज 28 थे। तो 4 दिन पे भी अभी कोई सुराग नहीं है उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा अभी प्रश्न है। और साथ ही साथ हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को ही अभी बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी एब्डक्ट हुआ है, जो भी किडनैप हुआ है, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्लस 26 अप्रैल को हम लोगों ने SP साहब को हम लोग एक मेमोरेंडम दे चुका है ऑलरेडी कि रिगार्डिंग दिस मैटर वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस मेमोरेंडम। तो इसके बावजूद भी अभी ऑलमोस्ट 90 आवर्स पार हो चुका है, फिर भी अभी तक कोई सुराग नहीं है। जो किडनैप हुआ है, जो एब्डक्ट हुआ है, उनको फाइंड आउट करने के लिए अभी तक क्या कर रहे हैं? हम लोग का क्वेश्चन ये है। To know our views, our reactions regarding the kidnapping that has been taken place in Harangazao on 24th of April. The members of All Apex Body Coordination Committee, which is an umbrella organization of 11 Apex bodies, has taken the incident very seriously, which happened on the 24th of April. And as per her, the victim's wife,
statement. Her husband was abducted from his own residence at around 6 p.m. So the most whatever had happened is very unfortunate for the entire people of the Mahasau. See, during this lockdown period, not a single person can move around without obtaining prior permission from the district administration. Then how can a white bolero carrying 5 miscreants enter Sri Santosh Hosai's residence and abduct him? It's not a failure of district administration. That's a very big question. And secondly, when the victim's wife approached the officer in charge of Harangazao police station, he refused to lodge her FIR. And instead, he told, as per the victim's statement, the officer sent her back home saying that you don't need to worry. Your husband will come back the next day. But till today, till now, he has not come back. So, who has given permission to fly that white bolero carrying 5 miscreants? Is our question to the district administration. And it's been almost 90 hours since we submitted a memorandum jointly. We submitted a memorandum to our Superintendent of Police, and till now we got an information that he has not been able to trace the vehicles. It's another very unfortunate thing, because for entering this district, every vehicle has to register their numbers, their vehicles numbers, in which the owners of the vehicle is registered in an entry gate. There are 4 entry gates. One is Mandir Disa, another in Harangazao, another in Diumuk, and Umrangso area. So if a person wants to enter this district, he has to obtain the permission. He has to register his all the documents in the entry gate. So from that also, the district administration then trace it, who has come on that day. So this is the question, and it's a very important to know by all, whoever has done it. We have lost many things in the past, and now we can't afford to happen it again. In the past, we lost life, property, wealth, and development. And now we can't afford to lose anything. We want development, we want peace, and it should be taken care by the district administration. We want to live like any other people in this world. अभी तक ठीक है, हम लोग थोड़ा ऐसे रिलैक्स किया, इसे भी नहीं सोचना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. 90 आवर्स पास हुआ है, और इसमें हम लोग का डिमांड है जल्द से जल्द सेफ एंड साउंड उसको रिलीज होना है, जो भी लेके गया. और अभी तक कोई भी क्लेम नहीं किया है. और द वेरी बिग क्वेश्चन इज दैट हरंगज़ो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज क्यों एफआईआर लॉन्च करने का रिफ्यूज किया है? दैट मीन्स ये तो मालूम है हरंगज़ो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज, ये तो मालूम है कौन मिसक्रेंट है, कौन ड्राइवर का बोलेरो में कौन है, मालूम है. इसीलिए तो एश्योरेंस दिया है ना उसका विक्टिम का वाइफ को. अब चिंता करने की जरूरत नहीं है,
आपका हस्बैंड द नेक्स्ट डे आ जाएगा। हाउ कैन ही नो इट? क्योंकि वो मालूम है, जो लेके गया वो खुद मालूम है, तो इमीडिएट उसको रिलीज होना है। ओसी का ऊपर में डाउट यही क्लियर होता है, यही इंडिकेट करता है क्योंकि वो क्यों रिफ्यूज किया है, वो एफआईआर क्यों रिफ्यूज किया है, to receive FIR. हाँ क्यों रिफ्यूज किया है। तो भाई बात साफ तौर से बात यही है कि एक गाड़ी जाता है वहाँ पे 5 आदमी जाके एक आदमी को उठा लेके आता है, किडनैप कर लेते हैं। तो वो गाड़ी अभी क्या आसमान में गुम हो गया, बात तो अभी बहुत बड़ा प्रश्न तो वही है, वो गाड़ी कहाँ गया अभी। ठीक है, द विक्टिम ना, जो विक्टिम है श्री संतोष होजाई, उनके पास मोबाइल नहीं है, ट्रेस नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन वो एक बड़ा गाड़ी बोलेरो, वो बोलेरो अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, बात तो वही है। और साफ तौर से ये है, अगर विदिन हम लोग का 2-3 दिनों में अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, जो एबडक्ट हुआ है उनका बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं मिलता है, देन विल डिस्कस एंड विल गो फॉर फर्दर एजिटेशन। क्योंकि साफ तौर से यही है कि ड्यूरिंग अभी लॉकडाउन का समय में एक आदमी किडनैप हो जाता है, उसका 90 आवर्स पार हो चुके भी और हो चुका है, उसको अभी तक कुछ फाइंड आउट नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग सीधा बोलेंगे कि बहुत बड़ा फेलियर है। पहले जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिया गया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग का काउंसिल अथॉरिटीज, वी सैल्यूट देम फॉर दैट। बट एज ऑफ नाउ वी आर सॉरी टू से, बट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड टू लिव अप द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पब्लिक। क्योंकि 90 आवर्स होने के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। तो विल सी, विल डिस्कस एंड विल गो फॉर फर्दर एजिटेशन। इफ 2-3 डेज में कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, देन विल गो फॉर फर्दर एजिटेशन। देखिए, हम उनका यहाँ शांति आ गया, शांति है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो शांति जो ब्रेकअप हुआ, ये तो बहुत खराब बात है। अरे, तो लॉकडाउन का पीरियड में है, गाड़ी यदि कोई लेके आता है, बाजार में कोई आता है तो पुलिस को डंडा लगाता है, तो हर गांव में भी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो पुलिस फोर्स तो उधर रहना है। बात का बात अभी हम अनुमानी के लिए वो करा तो हम बोले नहीं सीखे, लेकिन लॉकडाउन का टाइम में ड्यूटी आवर्स में कहाँ था लॉ एंड ऑर्डर वहां में जो ड्यूटी देने वाले पुलिस में कहाँ था। आदमी यदि पब्लिक देखा है, यदि वो बोले रहो एक बार बुरा बोल के, तो पुलिस को तो देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। आप लोग में जैसे ना स्ट्रिक्टली चेक करता है, जो आप कहाँ से आया, क्या आया बोल के पूछता है, कि सर परमिशन नहीं, देखता है। तो वहां में हरमजो में क्या कर रहा था पुलिस? और ऐसा है, हरमजो का पुलिस स्टेशन ऐसा है जो ऊपर रोड के साइड में, नीचे में हरमजो में पूरा गाड़ी मूवमेंट होता है, या एक बकरी जलने से भी वहाँ खेती में देख सकता है। संतोष का जहाँ पर घर है उधर पुलिस स्टेशन से अगर देखेगा तो उधर बकरी भी देख सकता है। इतना बड़ा बोलेरो किसे नहीं देखा, तो किसका फेलियर है वो तो देखिए, आपको नहीं मालूम। का लॉ एंड ऑर्डर है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार बार कि जल्द से जल्द जो एबडक्टेड पर्सन है उसको फाइंड आउट किया जाए, और जो भी एबडक्ट किया, जो भी मिसक्रेंट है, जो किडनैप किया श्री संतोष होजाई को, उसको जल्द से जल्द रिहा करे। और साथ ही साथ हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को भी हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करता है कि जो एबडक्ट हुआ है उसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, यही हम लोग का डिमांड है।